हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ केक की रेसिपी। पर आज का केक थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज का केक हम बिना मैदा, बिना चीनी और बिना अंडा के बनाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा सुपर सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन कर के तैयार होगा, वो भी कटोरी में। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, आज का जो केक है वो हम बिना चीनी के बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है गुड़। तो गुड़ को यहाँ पे मैंने काट के लिया है। आप चाहे तो इसको ग्रेट करके ले सकते हैं, या फिर आपके पास पाउडर गुड़ है ना तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपका मन चीनी है तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुड़ को अच्छे से काट लेंगे और यहाँ पे गुड़ को ना नाप के लेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने आधा कप गुड़ लिया है। आधा कप, वो भी थोड़ा सा दबा के लिया है, तो आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो मीठा अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आधा कप गुड़ को साइड में रखेंगे और फिर हम लेंगे एक बाउल और इसमें डालेंगे ये आधा कप गुड़। और इसके ऊपर हम डालेंगे आधा कप दही। ये बिल्कुल फ्रेश दही है, खट्टा दही बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा केक में, वरना उसका टेस्ट ना अलग आ जाता है। अभी इसमें डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। कोई भी रिफाइंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी ना अच्छे से इन तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे तब तक जब तक हमारा गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। और अभी ये अच्छे से मेल्ट हो गया है और तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी ऊपर एक छलनी रखेंगे और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा। गेहूं का आटा जो नॉर्मल रोटियां वगैरह बनाते हैं वही गेहूं का आटा लिया है मैंने। और इसके ऊपर डालेंगे 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। अभी लेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और सभी को अच्छे से छान लेंगे। यहाँ पे ना मिल्क पाउडर डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप आटा का केक बनाएं तो मिल्क पाउडर ज़रूर यूज़ कीजिए, वरना जो केक है ना उसमें से एक आटे का खुशबू आने लगेगी, तो केक ना अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे विस्कर के मदद से। और अभी ये बैटर जो है बहुत गाढ़ा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दूध। तो दूध अभी हम थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करेंगे और हम बैटर को यहाँ पे एक रिबन कंसिस्टेंसी देंगे। तो दूध को यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके यूज़ किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तब तक जब तक इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और ये देखिए हमारा बैटर यहाँ पे रेडी है और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी है। यहाँ पे मुझे आधा कप से कम ही दूध लगा है। आप अपना मतलब कंसिस्टेंसी चेक करके ही दूध डालिएगा। ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी होना चाहिए। और इसको रखेंगे थोड़ी देर तक साइड में। और अभी ना हमें एक कढ़ाई गरम कर लेना है और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी नमक और एक स्टैंड डाल के ना इसको ढक देंगे और 5 मिनट तक प्री हीट होने देंगे। और तब तक हमारा यहाँ पे बैटर जो है इसमें अभी हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। जब भी आप केक बनाएं तो हर चीज़ जो है नाप के लीजिए, तभी आपका केक जो है बहुत जालीदार और बहुत स्पॉन्जी, बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और अभी इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा इसमें डाला है मैंने। और 1 टीस्पून ऊपर से डालेंगे मिल्क, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और अभी ना हल्के हाथों से बस इसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है। तो बैटर में हमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अभी बस फ्लेवर के लिए मैं ऊपर से डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून चोको चिप्स। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चोको चिप्स डाल सकते हैं इसमें। ऊपर से आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो भी आपको मन है वो डाल सकते हैं, या इसको एज़ इट इज़ भी बैक कर सकते हैं। और अभी अच्छी तरह से मिला देंगे। और यहाँ पे हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी है। अब बिल्कुल देर नहीं करेंगे,
हमें इसको आज कटोरी में बेक करना है, तो मैं यहाँ पे 3 कटोरी ले लिया है और इसको ना थोड़ी सी तेल के साथ ग्रीस कर लेंगे और बैटर को इसमें डाल देंगे। आधा आधा इसको हाफ़ ही डालना है, पूरा फुल कटोरी या आधा से ज़्यादा नहीं डालना है, वरना आपका जो केक है ना वो फूल के बैटर ऊपर भी आ सकता है। तो अभी ये बिल्कुल रेडी है, तो चलिए बेक कर लेते हैं इसको। तो अभी हमारा कढ़ाई 5 मिनट से यहाँ पे प्री हीट हो रहा था। तो अभी क्या करेंगे, इसके अंदर हम कटोरी को अच्छे से सेट करके रख देंगे और इसको ढक देंगे कम से कम 30 से 40 मिनट तक, या तो फिर जब तक आपका केक अच्छी तरह से बेक ना हो जाए। तो इसको 30 से 40 मिनट तक बेक होने के बाद इसको चेक कर लेंगे ये ठीक से बेक हुआ है कि नहीं। तो आप चेक कर सकते हैं नाइफ़ के मदद से, या तो फिर एक टूथपिक इसमें डाल के। अगर आपका केक बेक हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो और 5 से 7 मिनट तक बेक कर सकते हैं। तो अभी मुझे दिख रहा है ये केक बिल्कुल बेक हो गया है और बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बना है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। मैं दिखाऊंगी आपको। तो इसको निकाल देंगे, पर कोई भी केक ना बेक होने के बाद ही इसको डीमोल्ड बिल्कुल भी मत कीजिए। आप इसको डीमोल्ड करेंगे तो ये टूट जाएगी। और इसको ना बिल्कुल भी ठंडा होने दीजिए, बिल्कुल ही ठंडा होने के बाद ही इसको डीमोल्ड कीजिएगा, तो ये अच्छे से डीमोल्ड हो जाता है। और इसके बाद हम देखिए इसको डीमोल्ड मैं कर चुकी हूँ और आप केक का टेक्सचर देख रहे हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट, कितना जालीदार और कितना स्पंजी बन कर के तैयार हुआ है। और ये केक बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। आज मैंने ट्राई किया है थोड़ा सा हेल्दी केक बनाऊँ। आज ये गुड़ और आटे का केक मैंने बनाया है, थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए मैंने ट्राई किया है। पूरा हेल्दी तो मैं नहीं बोल सकती, पर बाहर का केक देने से अच्छा है कि हम घर में बना के दें बच्चों को केक। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं इसका भीतर का टेक्सचर, इसका मतलब स्पॉन्जीनेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। बच्चे आई एम श्योर बहुत ही ज़्यादा लाइक करेंगे इस केक को, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आटे का केक है। तो ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा, बच्चों को दीजिएगा, सबको पसंद आएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। और आज का रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज का रेसिपी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।